हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने आपको परावर्तन क्या कहलाता, प्रकाश की किरण जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है, किसी चिकने या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आए। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आए, इस घटना को आपने परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहा था। हमने इसमें आपको परावर्तन के 2 नियम बताए थे। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आपने आई से रिप्रेजेंट किया था और परावर्तन कोण को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आपने आर से व्यक्त किया था, आई इक्वल टू आर। और हमने बताया था आपातीकरण, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के 2 नियम बताए थे हमने। फिर हमने कुछ आपको बताया था कि यदि आपको दर्पण के सामने आप 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हैं तो आपको आपका प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ दिखाई देगा। यदि यदि आपकी लंबाई 2 मीटर है और आपको यदि दर्पण में आपका पूरा प्रतिबिंब देखना है, दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई की आधी होना चाहिए, यानी दर्पण की लंबाई 1 मीटर होना चाहिए, न्यूनतम लंबाई। इस टाइप के हमने पिछले पार्ट में आपको प्रकाश का परावर्तन से स्टार्ट किया था। समतल दर्पण पढ़ाया था आपको। अब हमने समतल दर्पण से अलग हटके गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देते हैं और दूसरा तल परावर्तक व चमकदार होता है। गोली दर्पण आपने देखा होगा, जैसे ये है। आप क्या करेंगे, यहां पे आपने पॉलिश कर दी कांच के, आपके पास बनाया कैसे गया होगा, देखिए थोड़ा सा, आपके पास कांच का एक खोखला गोला होगा। कांच का खोखले गोला आप इमेजिन करना हो कांच के खोखले गोले की, तो आप बल्ब की, जो बल्ब होता ना, बल्ब की इमेजिन करिए। कांच का खोखला गोला है, देखिए बल्ब। आप समझिए कि वो ऐसा नहीं है कांच का खोखला गोला, बल्ब का कांच का खोखला, बल्ब जैसा जो गोलाकार भाग होता है ना बल्ब का, उस टाइप का कांच का खोखला गोला है। आपने इसको ऐसे काट दिया, देखिए ये काट दिया और यहाँ पे आपने क्या किया, पहले आपने चांदी या पारे की पॉलिश कर दी, इसके ऊपर आपने आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाए। तो देखिए ये आपका क्या था, पूरा एक खोखला गोला था। आपने कांच का एक खोखला गोला था, उसको आपने काट दिया। फिर आपने उसके एक तरफ, देखिए एक तरफ इसके उभरे हुए भाग पर, यानी एक तरफ आपने चांदी की पॉलिश कर दी या पारे की पॉलिश कर दी, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया कि नहीं कर दिया। तथा और ये वाला तल है ना, देखिए ये तो आपने पेंट कर दिया, लेकिन आप इस तरफ से देखेंगे, ये इस तरफ से आप अपना फोटो ऐसा देख सकते हैं, इस टाइप का। आप सबसे पहले ये समझिए, आप यदि कांच का खोखला गोला काटेंगे, आप एक देखिए यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं
आप कांच का खोखला गोला जब काटेंगे ना, कांच का खोखला गोला, तो आप सोचिए ऐसा आपने कांच का एक गोला है, आपके पास गेंद है, कांच की एक गेंद है, खोखली गेंद है, आपने उसको ऐसे काट दिया, देखिए ये काट दिया, तो आपको एक तवा जैसा मिल जाएगा। तवा जानते हो, आपके घर में तवा होगा, ऐसा तवा जैसा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉलिश कर दी, ये तवा मिल गया, देखिए ये गड्ढा है, तवा का गड्ढा है ये, यहाँ पे आपने पॉलिश कर दी, और ये है चिकना वाला भाग, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे इसे। क्या कहेंगे इसे? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो वो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर देखिए आपने यहाँ पे ये वाला तल है, यहाँ पे आपने पॉलिश कर दी, और ये वाला पृष्ठ चिकना है, यहाँ से हम अपनी फोटो देख सकते हैं। ठीक है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, और दूसरा तल है ना, देखिए जीवा तल, दूसरा तल परावर्तक माने चिकना होता है और चमकदार होता है, चिकना और चमकदार होता है। तो आपने क्या किया, गोली दर्पण क्या किया, आपने खोखले गोले को काटा, उसके एक भाग पर आपने चांदी की पॉलिश करके फिर उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया, और दूसरा तल परावर्तक या चमकदार हो तो उसे आप क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहलाता है। स्फेरिकल मिरर, ये गोली दर्पण की परिभाषा है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का, गोली दर्पण क्या है, कांच का एक खोखला गोला था, कांच का खोखला गोला था, ऐसे आपने ऐसे काट दिया। लो ये फिर से देखिए, लो आप ऐसा करिए, आप ऐसा काट दीजिए। ये कांच का खोखला गोला था, आपने क्या किया, यहां पे तो आपने पॉलिश कर दी, देखिए अब यहां पे तो आपने पॉलिश कर दी, और ये वाला तल परावर्तक है यानी चिकना है, इसे आप गोली दर्पण कहेंगे। देखिए अभी आपने एक कंडीशन में आपने यहां पॉलिश की थी, उभरे हुए भाग पे पॉलिश की थी, यहां पे आपने दबे हुए भाग पे पॉलिश की थी। आपने इस वाले देखिए गोली दर्पण कांच का खोखला गोला था, आपने इसको काट दिया, यहां पे देखिए आपने उभरे हुए भाग पे पॉलिश की थी, यहाँ पे आपने दबे हुए भाग पर पॉलिश की थी। यहाँ पे दबा हुआ भाग परावर्तक है, ये परावर्तक तल है यानी चिकना है, इससे आप अपनी फोटो देख सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें उभरा हुआ भाग परावर्तक है और दबे हुए भाग पर आपने पॉलिश की है। समझ में आया? देखिए गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर आप चांदी या पारे का पेंट करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देते हैं, और दूसरा भाग जो चिकना या परावर्तक रहता है क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के प्रकार। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि स्फेरिकल मिरर ये भी है, स्फेरिकल मिरर ये भी है, गोलीय दर्पण ये भी है गोली दर्पण। आप क्या करेंगे, देखिए यदि आप उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और दबा हुआ भाग परावर्तक हो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, गोली दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उभरे हुए भाग पर आप पॉलिश कर दें और दबा हुआ भाग परावर्तक हो। उभरे हुए भाग पे आप पॉलिश कर दें, दबा हुआ भाग परावर्तक हो, तो इस दर्पण को आप अवतल दर्पण कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। देखिए अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा है। देखिए परावर्तक माने चिकना, देखिए ये परावर्तक तल दबा है कि नहीं, ये परावर्तक तल है, यहाँ पे आपने पॉलिश कर दी, यहाँ पे आपने पॉलिश कर दी,
ये चिकना भाग है, तो परावर्तक तल दबा है कि नहीं, इसे आप कॉनकेव मिरर कहेंगे। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण कहेंगे। देखिए, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल माने चिकना भाग दबा हुआ हो, यानी अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ पर, जी है उभरे हुए पृष्ठ पर यानी उत्तल पृष्ठ पर कलई होती है। यहाँ पे आप कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब गोली दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो और जिस पर कलई होती है वह भाग उभरा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाएगा। बताइए उत्तल दर्पण क्या कहलाएगा। देखिए, ये पहचान है। आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को केवल पहचानिए। ये बोर्ड में आपकी परिभाषा ऐसी नहीं आती हैं और कोई मना भी नहीं है कि नहीं आएगी। हमने कह दिया तो ऐसा नहीं कि आप कहेंगे आपने तो कहा था कि नहीं आएगी, आ गई पेपर में। तो हमने बोला जनरली आती नहीं है। इतना बड़ा लाइट का पाठ है, लाइट का लेसन इतना बड़ा लेसन है, ये कुछ नहीं आना है आपको। फिजिक्स का मतलब है टोटल मैथ। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आप पुराने पेपर उठा के देखिए। अगर आपका 25 नंबर का पेपर आ रहा है, 25 मार्क्स का यदि आपका पेपर आ रहा है ना, तो उसमें ये समझिए 20 नंबर की तो केवल उसमें ये आते हैं, मैथ पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, संख्यात्मक क्वेश्चन आते हैं। आप डेफिनेशन बिल्कुल बहुत कम आती है, आप तो पेपर उठा के देख लीजिए। लेकिन स्टार्ट तो करना है, पाठ की नहीं करना है। आप पाठ स्टार्ट करेंगे, आपको हम बार बार इसलिए आपको डेफिनेशन भी बता रहे हैं, आपको इसके जो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो संख्यात्मक क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे गोली दर्पण क्या कहलाता। कांच का एक खोखला गोला था, कांच का एक खोखला गोला था, उसको आपने काट दिया। देखिए ये काट दिया, ठीक है। अब आप उसके एक पृष्ठ पर आप पालिश कर दीजिए, चाहे उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दीजिए, चाहे दबे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दीजिए। एक पृष्ठ पे आप पालिश कर दीजिए और दूसरा भाग चिकना हो, परावर्तक हो, तो इसे आप क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहते हैं। कांच का एक खोखला गोला लिया आपने, बल्ब समझ लिया आप अपने मन में, कांच का खोखला गोला मतलब बल्ब, और आप उसको ब्लेड से ऐसा काट दीजिए तो आपको ये तवे टाइप की आकृति प्राप्त होंगी। यदि आप एक पृष्ठ पर चांदी की कलई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दें, ठीक है, और दबा हुआ भाग परावर्तक हो, एक भाग पे आप पालिश कर दें, एक भाग परावर्तक हो, तो इस दर्पण को आप गोली दर्पण कहते हैं। एक भाग देखिए, इसमें आपने दबे हुए भाग पर पालिश कर दी और उभरा हुआ भाग परावर्तक है, तो आप इन्हें गोली दर्पण कहेंगे। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह होता है जिसके एक तल पर चांदी या पारे की कलई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है और दूसरा तल परावर्तक या चमकदार होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर एक अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण देखिए, यदि आप उभरे हुए भाग पर पालिश कर दें, यदि आप गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर तो आप पालिश कर दें और जो दबा हुआ भाग है वो परावर्तक हो अर्थात चिकना हो, तो इस दर्पण को आप अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, देखिए परावर्तक तल में चिकना तल दबा हुआ हो यानी अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो अवतल दर्पण तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण के उभरे हुए भाग पर कलई होती है। अब उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, यदि दबे हुए भाग पे आप कलई कर दें और उभरा हुआ भाग चिकना हो, तो इस दर्पण को आप उत्तल दर्पण कहेंगे। इस टाइप से आप,
ठीक है, इस टाइप से आप ये वाली परिभाषाएं उतार लेंगे। शाम तक आप होमवर्क करके दिखाएंगे। बहुत से लोगों ने कल होमवर्क नहीं दिखाया, आपको परेशानी हो जाएगी। हमने फिर बोल दिया है परेशानी हो जाएगी। हम बहुत सोच समझ के अभी सोच रहे हैं कि सभी लोगों को वीडियो दिखाएं। आप लोग यदि लापरवाही करेंगे तो आप समझ लीजिए, आप हमें होमवर्क चाहिए और अभी हम एक बार हम फिर से आप इसका होमवर्क मांगेंगे, रिवीजन में होमवर्क मांगेंगे। ठीक है, अब कैसे मांगेंगे हम आपसे, पहले आप इतना उतारिए और पूरा रिवीजन करके शाम तक हमें दिखाइए। देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आप लोग थोड़ा पढ़ने का मेथड सीख लीजिए। आप लोग जब हमारा अगला पार्ट पढ़ें तो उसके पहले वाला पार्ट आप जरूर पढ़ के आएँ, उसको आप रिवाइज। देखिए, हमने रिवाइज करवाया है आज हमने, जो उसका मोस्ट पार्ट होगा वो तो हम रिवाइज करवाएंगे। जो वर्ड से रिलेटेड होगा, जो वर्ड में आता होगा, वो हम निश्चित रिवाइज करवाएंगे। आप लोग उसका पिछला पार्ट फिर से देखें। आप फिर से आप अपनी कॉपी पे भी उतारिए, नोट्स बनाते जाइए, बार बार उन्हीं नोट्स को आप पढ़िए। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप तुरंत वीडियो देखिए, जिससे आपको कई दिनों तक आपको ऐसा रिवाइज करना है जिससे आपको ये याद बना रहे। वैसे आप ध्यान की इसमें कुछ याद करने का कुछ है ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान करने का है। आपको ध्यान करना है केवल, आपको डेफिनेशंस अपने आप याद हो जाएंगी। जहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। हमें नहीं लगता कि ये डेफिनेशन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको फिर भी बताएंगे। आप इनको अपनी कॉपी पर उतारते जाइए, पढ़िए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं देखा जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर के आप पूरा तैयार करिए। समझ में आए ना? आप बार बार इन टॉपिक को पढ़ के आइए। यदि आपको देखिए आगे कुछ करना है तो हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, यदि आपको आगे कुछ करना है तो आप इनकी बिल्कुल क्रम से वीडियो देखिए, रिवीजन करिए। बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आपकी फिजिक्स में ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा कि जो हम नहीं पढ़ाएं और पेपर में आ जाए। पूरी जिम्मेवारी हमारी होगी यदि एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाता है तो। लेकिन आप पहले समझदारी से आप पढ़िए, फिर देखेंगे। यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। ठीक, सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने कहा था गोलीय दर्पण क्या कहलाता है। आपने कहा था गोलीय दर्पण, आप कांच के खोखले गोले को आप काट देंगे, उसके एक पृष्ठ पे आप पॉलिश कर देंगे, दूसरा पृष्ठ परावर्तक होगा, तो ये गोलीय दर्पण। देखिए, आपने यहाँ पे उभरे तल पे पॉलिश की है, यहाँ पे आपने दबे, देखिए ये भी गोलीय दर्पण है। आपको एक कोई पृष्ठ पर पॉलिश करना है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना हो तो ये गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये गोलीय दर्पण है। आपको पता है कि आपने उभरे हुए भाग पर पॉलिश की और जो दबा हुआ भाग है, ना, वो परावर्तक है, तो ये अवतल दर्पण होगा, ये कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, यदि आप उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दें और चिकना पृष्ठ यानी परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो तो वो कॉनकेव मिरर होगा, अवतल दर्पण होगा। यदि आप दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और ये वाला भाग आपका चिकना हो, परावर्तक हो, तो आप इसे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण कहेंगे। आपने अभी सीखा था ना। तो देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। ये आप आंखों में फोटो खींच लीजिए, आप इसको देख के समझ जाइए। देखिए, ये यहाँ पे उभरे हुए भाग पे पॉलिश है और ये चिकना है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल। देखिए, ये दबे हुए भाग पे पॉलिश है, उभरा हुआ भाग चिकना है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। देखिए,
अब आप देखो ये चिकना भाग है, दिख रहा है आपको, ये चिकना भाग है, यहाँ पे पालिश है। कौन सा दर्पण हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया। देखिए अवतल दर्पण एक तवा जैसा होता, तवा देखते हैं ना अपने आपके घर में खाना बनाने वगैरह तवा होता ना, उस जैसा होता। बताइए, तो ध्रुव, सबसे पहली परिभाषा दे रहे हैं हम दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। पोल, ध्रुव माने पोल, इसको आप पी से व्यक्त करेंगे। देखिए पोल को ये लिखा, आप देखिए कैसे करेंगे। ये आपका गोलीय दर्पण के, जो गोलीय दर्पण है ना, ये गोलीय दर्पण है, इसका जो केंद्र होगा, दिख रहा है ये आपको, ये गोलीय दर्पण है ना, इसके केंद्र को आप ध्रुव कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, जो चिकना भाग है ना, गोलीय दर्पण है, ये आपका तवा है, समझ लीजिए ऐसा तवा है, ये अंदर क्यों झुका है कि नहीं झुका, तो ये तवा है ना, ये तवा का जो सेंटर होगा ना, वो इसका ध्रुव कहलाता। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, जो परावर्तक तल चिकना तल दिख रहा, के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये है, देखिए ये ध्रुव है। अब हम यहाँ पे देखिए, ये पोल है पी, समझ में आया ना। परावर्तक तल के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, समझ में आया। और वक्रता केंद्र क्या कहलाता? गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। देखिए आपने देखा गोली दर्पण है, इसको आपने इस गोले को, इसका केंद्र ये था, गोली दर्पण का केंद्र ये था, आपने इसको ऐसे काट दिया था, यही तो बन गया, एक ये बन गया था, एक बन गया था। गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, उसके केंद्र को आप वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। पहले आप ये उतारिए, फिर थोड़ा सा और समझाएंगे। देखिए आपने ध्रुव, अभी आपने ध्रुव की परिभाषा देखी। ध्रुव क्या कहलाता? गोली दर्पण, जो गोली दर्पण है ना, उसका जो केंद्र तवा, जो आपने तवा देखा ना, तवा को आप सामने से देखें तो ऐसा दिखता, तवा ऐसा दिखता, तो ये कहलाता वक्रता केंद्र, ये ध्रुव पोल कहलाता। गोली दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले गोले, पहले ये खोखला गोला था ऐसा, ठीक है, कांच का खोखला गोला, आप समझ लीजिए कांच का खोखला गोला है, ठीक, उसका केंद्र तो हवा में होगा ना। कांच का खोखला गोला था, इसको आपने ऐसे बीच से ऐसे कांच की गेंद को, खोखली गेंद को आप दो ब्लेड लगाइए, ऐसा काटिए, तो दो तवा मिल जाएंगे आपको। एक ये मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे पॉलिश कर दीजिए तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ये अंदर पॉलिश कर दीजिए तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया, उस गोले के केंद्र को आप वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे सी से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र समझ में आया आपको? देखिए इस दर्पण का ही वक्रता केंद्र ये है और इस दर्पण का ही वक्रता केंद्र ये है, क्योंकि ये दोनों ही दर्पण एक इस गोले को काटकर बनाए जाते हैं। अभी आपने देखा पोल ये था और ये वक्रता केंद्र ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अब बताइए अगली परिभाषा आने वाली है, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। वक्रता केंद्र से आप ध्रुव को मिला दीजिए, या आप ये कह दीजिए गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली परिभाषा आने वाली है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर था, अभी वक्रता केंद्र था, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या आने वाली,
इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा की लंबाई होगी, इस लंबाई को आप वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। अगली परिभाषा आएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, फिर वक्रता त्रिज्या, इसके बाद फोकस दूरी की परिभाषा आएगी। तो पहले आप इनको उतारिए, फिर आगे देखें। देखिए, आपकी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं चल रही थी। सबसे पहले आपने गोलीय दर्पण का ध्रुव पढ़ा था, तो आपने कहा था परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के केंद्र को, आपने तवा देखा ना, तवा के जो केंद्र होता है ना, वो ध्रुव कहलाता। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पी हो गया। फिर आपने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण, बताइए, ये एक गोले को काट कर बनाया गया था, उसका केंद्र ये था, तो ये स्काई वक्रता केंद्र है, ये स्काई वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया था उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हेडिंग आएगी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये है, देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया था, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया था उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। साधारणता वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया था, देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की, उसकी त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती। जो खोखले गोले की त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, आप इतना ही लिख दीजिए। आपको केवल यहाँ पे एक ज्ञान होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या हम जब बोलेंगे तो वक्रता त्रिज्या माने क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर माने क्या कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या माने इस लंबाई को आप वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को आप वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही शब्द छांट के लिखो, आप तो ये सीधा सीधा लिखना, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को ही आप वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप ऐसा लिखना जरूरी नहीं है परावर्तक पृष्ठ, ऐसा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, आपको लेकिन ज्ञान होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है, आपको ये ज्ञान होना चाहिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप इतने लिख दीजिए, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर कहलाती है गोली। आप इतना सा लिख दीजिए केवल, अर्थात दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आप इतने लिख दीजिए, बहुत है। अब है आपका मुख्य अक्ष। देखिए, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने, देखिए ये भी मुख्य अक्ष है, ये भी मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को हम आगे बढ़ा दें। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली
रेखा को मिलाने वाली रेखा को जिसे आगे की ओर बढ़ाया गया है दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को जिसे आगे की ओर बढ़ाया गया है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को जिसे आगे की ओर बढ़ाया गया है, इसे क्या कहते हैं आप? मुख्य अक्ष कहते हैं। इस लाइन को आप मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को जिसे आगे की ओर बढ़ाया गया हो, दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ में आए ना? इस लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहेंगे। समझ में आया? देखिए, आप इन डेफिनेशन को भी उतारिए। अभी आपका एक और डेफिनेशन देखिए, मुख्य फोकस। देखिए, थोड़ा सा हम आपको फिर से समझाएं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया। आप ऐसा करिए, केवल अवतल दर्पण लीजिए। अब ये पालिश, हम पालिश नहीं करेंगे, हम नाम से बोलेंगे अवतल दर्पण, यानी पालिश, इसकी उभरे हुए तल पे पालिश है, आप ये समझ जाइए। ये क्या कहलाता? ध्रुव। गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाएगा उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ये क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। इसे आगे बढ़ा दो तो क्या कहलाता? मुख्य अक्ष कहलाता है। देखिए, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या इसको कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को आगे पीछे बढ़ा दिया जाए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को आप आगे बढ़ा दें तो ये दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आपकी एक परिभाषा आएगी, इसकी अगली परिभाषा फोकस, मुख्य फोकस। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए, प्रिंसिपल, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। देखिए, ये आपका दर्पण है। अब आप वस्तु को देखना शुरू कर रहे हैं। आपको किसी वस्तु को देखना है तो वस्तु से चलकर आने वाली किरण दर्पण से टकराना चाहिए। यदि दर्पण से आपको किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराना चाहिए। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली है मुख्य अक्ष, दिख रहा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए, ये पीएफ फोकस दूरी हो गई और पीसी वक्रता त्रिज्या हो गई। पीएफ क्या हो गया? फोकस दूरी। पीएफ हो गया फोकस दूरी, पीसी होगी वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस दूरी। देखो, फोकस की परिभाषा क्या, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ये आपको परिभाषा घर से लिख के लाना है फोकस की। मुख्य फोकस की परिभाषा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे?
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। और फिर इसके बाद आप फोकस दूरी की परिभाषा लिखेंगे। पहले आप फोकस की परिभाषा लिखना, फिर फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस टाइप से आप ये दो परिभाषाएं, फोकस की परिभाषा, मुख्य फोकस की, और फोकस दूरी की परिभाषा आप घर से लिख के लाएंगे। ये भी आप अपना होमवर्क करते जाइए। इनको कम से कम दिन में 2 बार रिवीजन जरूर करिए। यदि आपको अपना भविष्य बनाना हो, यदि आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ना है, तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। और आप अपने मम्मी पापा को, आप अपने बड़े भाइयों को बताइए कि देखिए हमने ये लिखी है, आप हमसे सुनिए। आप उनको समझा के समझाइए, जैसा हम आपको बता रहे हैं इस टाइप से आप उन्हें समझाइए। और आप बताइए कि इसमें हमें कुछ कमी हो तो इसमें बताइए। वो आपको बताएंगे कि आपने ऐसे याद करना चाहिए, ऐसे याद करना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिजिक्स ऐसी चीज़ होती है कि ये बहुत समय तक याद करे रह सकते हैं। फिजिक्स में याद करने का कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो ये, फिजिक्स कभी याद नहीं की जाती है, लेकिन आप समझना भी नहीं चाहते, फिजिक्स भी नहीं। तो आपको जो हम समझा रहे हैं आप पहले वो तो करिए। ये आपकी डेफिनेशन बताई गई हैं, आपको हमने डेफिनेशन समझाई है, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपको जब आपको इतना समझ में आ गया है ना, तो आप ये समझिए कि आपको पाठ पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, उतार लीजिए। ये पार्ट 2 यहीं समाप्त हो जाएगा। बाकी हम पार्ट 3 में आपको बताएंगे। धन्यवाद।